मैं सोनू कुमार आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान के बारे में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.4 यानी कि कक्षा 12वीं के गणित के अवकलन चैप्टर का एक्सरसाइज 5.4 लेकर के आया हूं। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक यानी कि सारे हिसाब को सॉल्व करवाऊँगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है e पावर x बटे साइन एक्स, ठीक है ना। तो e पावर x बटे साइन एक्स का हमको अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, y बराबर मान लेते हैं क्या, e पावर x बटे साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये जो है ना किस रूप में बैठा हुआ है, तो आप जानते ही हैं u बटे भी, और u बटे भी का यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो u बटे भी का फार्मूला क्या होता है, v स्क्वायर, v को रखिए u का डिफरेंशियल माइनस u को रखिए v का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है। डी वाई बटे डी एक्स निकालना है किस सूत्र पे निकालना है, यू बटे भी पे, ठीक है ना। तो यू बटे भी का सूत्र क्या होता है, भी का स्क्वायर। तो भी का स्क्वायर, भी की जगह कितना है साइन एक्स। आप जो है भी को रख लीजिए, उसके बाद भी का मान कितना है साइन एक्स, इसको रख के यू का डिफ्रेंसिएशन कीजिए यानी अवकलन कीजिए। तो डी यू की जगह क्या है ई पावर एक्स बटे डी एक्स, फिर माइनस का चिन्ह, फिर भी को यू को रख लीजिए, भी का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, भी की जगह क्या है साइन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स ई टू डी पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। तो आपका डी वाई बटे डी एक्स जो आएगा वो आ जाएगा, ई पावर एक्स कॉमन लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। अब ये दूसरा सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है ई पावर साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना y बराबर ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ई पावर क्या है साइन इनवर्स एक्स, हमको जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या दोनों तरफ इस तरह से लिख दीजिए, हिंदी में ही लिखिए हुआ, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पिछले के वाला सवाल में छूट गया था ये चीज़, ठीक है ना, तो उसमें भी आप कर दीजिएगा। तो आप दोनों साइड कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई बटे डी एक्स, इसका करेंगे हम ई पावर साइन इनवर्स एक्स का सबसे पहले, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स। अच्छा आप जानते हैं ई पे पावर एक्स का जो है ना डिफ्रेंसिएशन भी होता है ई पावर एक्स से। तो यहाँ पे ई पावर एक्स के जगह कितना आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, तो ई पावर साइन इनवर्स एक्स का कितना हो गया डिफ्रेंसिएशन, ई पावर साइन इनवर्स एक्स ही। फिर जो है आपको करना है साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो साइन इनवर्स एक्स का कर दीजिए किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ई पे पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का सूत्र होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। तो इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इसका हम आते हैं 3 नंबर सवाल पे, ठीक है। तो तीसरा सवाल है क्या, 3 नंबर सवाल है ई पावर एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो इसका जो है एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो वही चीज़ इसमें भी, माना y इक्वल टू ई पे पावर एक्स टू द पावर 3, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अवकलन करेंगे तो डी का देते हैं चिन्ह, और किसके सापेक्ष में करेंगे, एक्स के सापेक्ष में। तो ई टू डी पावर एक्स क्यूब का भी डिफ्रेंसिएशन करना है वो एक्स के सापेक्ष में, ठीक है।
तो डी बाई डी एक्स आपका आ जाएगा ई पावर एक्स का, आप जानते हैं कितना होता है डिफरेंशिएशन, ई पावर एक्स ही, तो ई पावर एक्स क्यूब का भी कितना हो जाएगा आपका ई पावर एक्स क्यूब, ठीक है। लेकिन फिर एक्स क्यूब का करना है तो एक्स क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स टू डी पावर एन का क्या होता है, एन एक्स टू डी पावर एन माइनस 1, तो आपका हो जाएगा आंसर कितना, डी बाई डी एक्स ई पे पावर एक्स क्यूब और डी बटे डी एक्स एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा तो बच्चों अब हम आते हैं 4 नंबर सवाल पे। इस 4 नंबर सवाल देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम बनाएंगे। y बराबर साइन टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं वो आप भी लिख सकते हैं इसमें डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या करेंगे, दोनों साइड x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, आप जो है ना साइन का करोगे पहले, डी साइन टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, ये है आपका, आप डी एक्स पहले कर लेते हैं डी बाई डी एक्स, तो साइन का आप जानते हो कितना आ जाता है, कॉस आ जाता है, साइन का कितना आता है कॉस, तो साइन एक्स ई पूरा को आप एक्स यदि मानते हैं तो कितना आ जाता है साइन एक्स का कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, फिर इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा ना, तो डी टेन इनवर्स ई टू डी पावर माइनस एक्स बटे डी ई पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, या डी एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स कितना आपका हो गया कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, फिर टेन का कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह कितना है ई पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, फिर आप ई पावर माइनस एक्स का भी करोगे तो हम यहीं पे लिख देते हैं ई पावर माइनस एक्स का कितना हो जाएगा ई पावर माइनस एक्स ही, फिर माइनस एक्स का आप करिएगा तो कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा -1, इसको आप अच्छी तरीके से एक लाइन में लिख लीजिए। सबसे पहले ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स लिख लिए, ठीक है ना, फिर कॉस टेन इनवर्स ई पावर माइनस एक्स ये लिख लिए बटे 1 प्लस ई टू डी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, ई टू डी पावर माइनस 2x आप लिख सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। ये हिसाब का आप अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हिसाब है आपका लॉग कॉस ई पावर एक्स का, ठीक है ना, इसमें मान लेते हैं, माना y बराबर लॉग कॉस ई पावर एक्स, ठीक है, ये मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, ये लिखने के बाद आप y का अवकलन कर लेंगे x के सापेक्ष में, फिर इधर इस साइड है फंक्शन आपको लॉग में दिया हुआ डी लॉग कॉस ई टू डी पावर x डी एक्स कर लेंगे आप, तो डी वाई डी एक्स लॉग एक्स का यदि याद नहीं है आपको तो लॉग एक्स का सूत्र होता है 1/x, ओके, तो लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x, और 1/x की जगह कितना हो जाएगा आपका कॉस ई टू दी पावर x, फिर आप डी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, डी कॉस ई टू दी पावर x बटे डी एक्स, डी कॉस ई टू दी पावर x ई टू दी पावर x अपन डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स आपका कितना आएगा 1/cos ई टू दी पावर x, कॉस ई पावर x का कितना आ जाएगा माइनस साइन ई टू दी पावर x
फिर जो है आप ई टू द पावर एक्स का भी कर लोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आप माइनस से माइनस को आप पहले लिख सकते हो, माइनस साइन ई टू द पावर एक्स बटे कॉस ई टू द पावर एक्स, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ये रहा आपका आंसर। या तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस क्या होता है बुआ, टेन होता है ना, तो माइनस ई पावर एक्स को पहले बढ़ा लीजिए, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, टेन ई पावर एक्स, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बच्चे देखिए अगला सवाल सेक्शन नंबर ई पावर एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स क्यूब, ई पावर एक्स पावर 4, ई पावर एक्स पावर 5, इस तरह से जब हिसाब रहे इस हिसाब में भी y बराबर अब मान लेंगे जितना दिया हुआ है, ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स पावर 2, ई पावर एक्स पावर 3, ई पे पावर एक्स पावर 4, ई पे पावर एक्स पावर 5, ये आप मान लिए। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर बच्चों आप देख लीजिए कितना आएगा, y का आप अवकलन करोगे तो d लगाएंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, इसके पहले भी x लगाओगे आप, e पावर x का करना है तो e पावर x dy dx निकाल लेंगे आप, e पावर x की स्क्वायर का करना है तो डायरेक्ट ही आप e पावर x स्क्वायर का हम निकाल देंगे, इसमें उतना लिखेंगे नहीं। अब देखिए d पावर e x क्यूब है, उसका भी dx आप निकाल लोगे, d पावर x पावर 4 है, उसका भी आप dx निकाल लोगे, फिर dx पावर 5 है, उसका भी आप dx निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो dy बटे dx, e पावर x का आप जानते हैं ये सूत्र क्या होता है, e पावर x होता है डिफरेंशियल अवकलन, e पावर x का फिर e पावर x इस बार क्या स्क्वायर है, फिर x स्क्वायर का आप कितना निकाल लेंगे 2x, ठीक है। फिर ई पावर एक्स क्यूब का ई पावर एक्स क्यूब, फिर एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर को आगे लगा देंगे। फिर देखिएगा ई पे पावर एक्स पावर 4 का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स पावर 4, फिर देख लीजिए यहाँ पे x पावर 4 का कितना हो जाएगा, साइड में कर लेते हैं, x पावर 4 का कितना हो जाएगा 4x क्यूब, तो ये 4x क्यूब भी इसमें लगा देंगे, प्लस ई पावर एक्स पावर 5 का कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स पावर 5 और एक्स पावर 5 का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 5x पावर 4, तो कितना लगा देंगे इसमें 5x पावर 4। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, ई पावर एक्स क्यूब का इतना, सबका इतना इतना आ गया, यही आपका क्या हो गया आंसर। बहुत ही ईजी हिसाब है। अब देखिए आपके सामने 7वां हिसाब है, 7 नंबर हिसाब क्या कर रहे हैं, y बराबर रूट अंडर ए पे पावर रूट एक्स, तो ये रूट वाला फंक्शन है, तो आप रूट का देख लीजिए डिफरेंशियल कितना होता है, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, कुछ नहीं है वो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या दोनों साइड लिख देंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आपका हो जाएगा dy बटे dx, ई टू द पावर रूट एक्स का डी ई टू द पावर रूट एक्स का dx आप निकाल लोगे, आपका आ जाएगा कितना 1/2, देखिए रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह कितना है यहाँ पे जो है वही लिख देंगे, फिर है ई पावर रूट एक्स आपका हो गया, ई पावर रूट एक्स का भी आपको डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो dy बटे dx 1/2 रूट अंडर ई टू द पावर रूट एक्स, ई पावर रूट एक्स का यानी ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, तो ई पावर रूट एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन आपका ई पावर रूट एक्स, फिर आप रूट एक्स का निकालोगे, तो रूट एक्स का निकाल लेते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 ई पे पावर रूट एक्स, ई पे पावर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, आप इसको अच्छी तरीके से सजा करके लिख सकते हैं, ऊपर में कितना हो जाएगा ई पावर रूट एक्स अपन 2 दूनी 4 अंडर रूट ई पावर रूट एक्स है, ये भी रूट एक्स, दोनों को एक साथ लिख लीजिए,
तो x इंटू ई पे पावर रूट एक्स, ई पे पावर रूट एक्स। अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को हिसाब को समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से इस हिसाब को समझने के बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप अच्छे तरीके से इसको उतार भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर सवाल पे। 8 नंबर सवाल आपका क्या करे, y बराबर log x, इस तरह से जब आपको दिया हुआ रहे तो दोनों तरफ क्या करना है, इसमें भी सभी हिसाब में एक ही चीज़ कर रहे हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बटे dx, ठीक है ना, dy बटे dx क्या करेंगे आप, log x का करोगे तो log x का आपको जानना पड़ेगा कितना होता है भाई, 1 बटे x होता है, तो d log x, तो देखिएगा log x की जगह क्या है, वो log x है, तो ठीक है, तो dy बटे dx जो आप निकालोगे log x का कितना आ जाएगा 1 बटे x की जगह कितना है आपका log x है, फिर ये log x का भी ना डिफरेंशिएशन करोगे आप जी, d log x अपन dx, तो dy बाय dx बाबू 1 बाय log x, और log x का क्या हो जाएगा 1 बटे x, इसको अच्छे तरीके से सजा करके लिख दो 1 बाय x log x, ये आपका हो गया आंसर। इस हिसाब का आप अच्छे तरीके से समझ करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 नंबर सवाल देख लीजिए आप, क्या है y बराबर cos x बटे log x, तो आप जान ही रहे हैं किस पे बैठा हुआ है, u बाय v पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx आप जान ही रहे हैं, u बटे v का क्या सूत्र होता है, v का स्क्वायर, तो v के जगह है क्या आपका log x, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, आप v को रखेंगे log x को रख लीजिए, d cos x अपन dx, आप cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर माइनस का चिन्ह, आप जो है अब cos x को रखोगे और d log x का क्या करोगे डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर करते हैं, आपका आ जाएगा क्या log x, ठीक है, cos का जानवे करते हैं क्या होता है, वो माइनस साइन x होता है, तो माइनस को हम आगे भी कर सकते हैं ना, कर लेंगे आगे, फिर है माइनस cos x, log x का क्या हो जाता है 1 बाय x, तो यहाँ पे हम x लिख दिए, फिर log x का आप क्या लिख दोगे होल स्क्वायर, ठीक है, तो dy बटे dx, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या x है, x यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, तो x जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x एलसीएम ले लिए तो आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस x log x साइन x माइनस कॉस x, अपन जो है नीचे लिखने के बदले में तो आप लिख सकते हैं ना 1/2 रहेगा, तो इसको 1/2, ठीक है, सॉरी 1/, जैसे 1 बाय a है पहले से, आप उसको इस तरह से लिखते हैं बाय b, तो ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 बाय a है, फिर उसको आप लिख रहे हैं जैसे b बाय 1 इस तरह से करके, तो 1 ऊपर b नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो उसी प्रकार के आ जाएगा log x का होल स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब है आपका लास्ट सवाल 10 नंबर। दस नंबर सवाल है आपका कॉस, क्या सवाल है बोलो 10 नंबर, प्लस ई पावर एक्स, ठीक है, कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। देखिए इसमें मानना क्या है आपको, माना y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स, ओके, दोनों तरफ, यानी आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है ना, यानी दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा आपका d अपन डी एक्स
डी एक्स कॉस डी कॉस लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। ओके, एक्स के सापेक्ष में, तो आपका डी एक्स आ जाएगा कितना, कॉस है तो कॉस का होता है माइनस साइन भाई, तो एक्स की जगह पे आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। आप फिर से करोगे लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में, तो डी अपन डी एक्स डिवाइड अपन डी एक्स आपका आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पे पावर एक्स। और देखिएगा बुआ u प्लस भी, यानी u प्लस बी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी यू बटे डी एक्स प्लस डी वी बटे डी एक्स। तो लॉग एक्स का आपका कितना आ जाएगा 1 बटे एक्स प्लस ई पावर एक्स का कितना आ जाएगा 1 ई पावर एक्स है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर ही हो गया। आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। यदि कोई भी त्रुटि होती हो हमारी वीडियो में तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हमें सीख मिलती है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम आगे के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।